नमस्कार दोस्तों, रामायण के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि श्री विश्वामित्र जी श्री राम को ताड़का से अवगत करवाते हैं कि वो कौन है, क्यों राक्षसी बनी। विश्वामित्र जी श्री राम जी से कहते हैं, स्त्री के रूप में ताड़का एक घोर पाप है और इस पाप को नष्ट करने में कोई पाप नहीं है, और इसलिए हे राम, तुम इस पापिनी का संहार कर दो। क्योंकि श्री राम जी विश्वामित्र जी से पूछ रहे थे कि गुरुदेव, ये तो एक स्त्री है, तो स्त्री पे हमें इस तरह हिंसा नहीं करनी चाहिए या क्या है। तो इस तरह विश्वामित्र जी जो है उनकी शंका को दूर करते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि ये बहुत ही उपद्रवी राक्षसी है और इनके पुत्र को भी अगस्त्य ऋषि ने श्राप दिया था। इनके पति को जो है अगस्त्य ऋषि ने भस्म कर दिया था। उसी बदले की भावना को लेकर इस राक्षसी ने अगस्त्य ऋषि के सभी जो है आश्रम है वो नष्ट कर दिए थे। इसलिए हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त इसका कोई भी वध नहीं कर सकता। और अपने मन से ये विचार निकाल दो कि ये एक स्त्री है और मैं स्त्री का वध कैसे करूँ, क्योंकि ये एक पापिनी है, इसलिए तुम्हें इसका संहार करना होगा। इसलिए गुरु की आज्ञा की पालना करते हुए श्री राम अपने तीर से ताड़का का वध कर देते हैं, जिससे वो भूमि पर गिर जाती है और ऋषिवर प्रसन्न होते हैं। अब आगे ताड़का वध के बाद मार्ग में एक सुरम्य सरोवर दृष्टिगत होता है और सरोवर के तट पर विश्वामित्र रुक जाते हैं और कहते हैं, राम, ताड़का का वध करके तुमने मानव कल्याण का कार्य किया है। इसीलिए वे श्री राम को कुछ दुर्लभ अस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे कि वे राक्षसों, यक्षों, नाग आदि को परास्त कर सकते थे। और ये अस्त्र थे दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र और इंद्र चक्र। इन्हें धारण करने के बाद श्री विश्वामित्र जी उन्हें कुछ अलग तरह के और अस्त्र भी प्रदान करते हैं, जो है आपके नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, इस तरह के। और इन अस्त्रों के अलावा वे उन्हें कुछ पाश भी देते हैं, धर्म पाश, काल पाश, वरुण पाश इसमें प्रमुख होते हैं। मिलाकर जो ऋषि विश्वामित्र है वो श्री राम जी को बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दे देते हैं। अब उस अंधेरे वाले वन से आगे चलते हुए विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण सहित ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जो बहुत ही सुंदर होता है, मनोरम होता है, जिसे देखकर श्री राम जी कहते हैं कि गुरुवर, ऋषिवर, ये कौन सी जगह है, ये किसका आश्रम है। विश्वामित्र जी